कुशियारा रिवर बराक रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है और इंडिया के आसाम स्टेट और बांग्लादेश कंट्री में फ्लो करती है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटरी होती क्या है। डिस्ट्रीब्यूटरी को ट्रिब्यूटरी के साथ में डिफरेंस करके अगर हम समझें तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक गंगा रिवर फ्लो कर रही है और गंगा रिवर की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर। तो सोन रिवर जो है वो अपने वाटर को मेन रिवर मीन्स गंगा रिवर में जाकर के मर्ज करती है। तो ट्रिब्यूटरी वो रिवर होती है जो अपने वाटर को मेन रिवर में मर्ज करती है। अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी की। जब मेन रिवर जो है वो अपने आप को स्मॉल स्ट्रीम लाइंस में डिवाइड कर ले तो ये जो स्मॉल स्ट्रीम लाइंस हैं वो कभी भी जाकर के मेन रिवर में मर्ज नहीं हो पाती हैं और इन स्ट्रीम लाइंस को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो यहाँ पर बात करते हैं बराक रिवर की। बराक रिवर जो है वो स्मॉल स्ट्रीम लाइन सुरमा रिवर और कुशियारा रिवर में अपने आप को डिवाइड करती है। कुशियारा रिवर जो है वो आसाम के अपलैंड वाले रीजन से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद में ये इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर का फॉर्मेशन करती हुई फिर बाद में बांग्लादेश का जो सिलहट वाला रीजन है वहां से अपने आप को फ्लो करती है। प्रेजेंट टाइम में कुशियारा रिवर को लेकर के इंडिया और बांग्लादेश कंट्री के बीच में एक ट्रीटी हुई है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि विंटर सीजन के टाइम में कुशियारा रिवर में वाटर की अवेलेबिलिटी लगभग रहती है 2500 क्यूसेक और इसमें से 153 क्यूसेक जो है वो बांग्लादेश के सिलहट रीजन को प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोरो राइस का कल्टीवेशन देखने को मिलता है। ये जो कुशियारा रिवर है इसको लेकर के कुछ अदर फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर पहले देखने को मिलता था कि बराक रिवर का मैक्सिमम जो वाटर है वो बराक रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी सुरमा रिवर में अवेलेबल होता था, लेकिन टाइम के साथ में रिवर का कोर्स जो है वो चेंज हो रहा है और अभी प्रेजेंट टाइम में रिवर का जो मेन वाटर है या मैक्सिमम वाटर है वो कुशियारा रिवर में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मॉनसून सीजन में जो है वो एक तरीके से फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और विंटर सीजन में वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए रहीमपुर कैनाल प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेश का जो सिलहट रीजन है वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी करवाई जाएगी ताकि बोरो राइस को हम अच्छे से कल्टीवेट कर पाएं। तो बोरो राइस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बोरो राइस जो वो राइस है जिसको ड्राई सीजन दिसंबर से फरवरी के बीच में जिसको कल्टीवेट किया जाता है और समर आने से पहले ही जिसका हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये कुशियारा रिवर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स अगर हम डिस्कस करें तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी प्रेजेंट टाइम में मोर देन 50 रिवर जो है वो फ्लो करती हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसमें गंगा रिवर के वाटर को लेकर के 1996 में ट्रीटी की गई थी और इसी तरीके से अदर रिवर को लेकर के भी जो प्रोजेक्ट हैं वो रेगुलर बने हुए हैं। उनके ऊपर भी अगर डिस्कशन और रिजल्ट निकल करके आता है एज ए ट्रीटी तो दोनों कंट्रीज जो एक नेबर एरिया में एक दूसरे के साथ में एग्जिस्ट करती हैं उन दोनों कंट्रीज के जो बायलैटरल रिलेशन है मींस इंडिया और बांग्लादेश कंट्री के जो बायलैटरल रिलेशन है वो काफ़ी और मजबूती से एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो ये कुशियारा रिवर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।